हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये कुमुदिनी के फूल बनाना बताऊंगी। 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो शूट की है। इस पहले पार्ट में मैं आपको इसके फ्लावर्स जो हैं और इसका फ्लावर बड है वो बनाना बताऊंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इसमें आप मर्जी से 7, 8, 9 जितने मर्जी फ्लावर इसमें अटैच कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है और स्टेप वाइज इसको सीखेंगे। पिंक कलर और वाइट कलर में ही ये बने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं और एक ब्लू कलर में भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है यही 2 कलर से हम बनाते हैं इसको। तो चलिए फिर सीखते हैं इसको। स्टेप वाइज आप फॉलो करना इसको, बहुत इजी है। तो मटेरियल आपको बता देती हूँ। इसके लिए तो हमें 3 कलर की वूल चाहिए, क्योंकि पिंक कलर के फ्लावर बनाऊंगी। गंगा ओलिविया की एक्रेलिक यार्न मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हमें कैंची, कटर, स्टिच मार्कर और सिलने के लिए नीडल चाहिए होगी। और लीव्स में हमें ये वायर की ज़रूरत होगी। 0.55 mm की है। डबल करके यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे पतली लगती है। अगर आपको 1 mm की मिले तो आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनके लिंक में मैं आपको दे दूँगी। इसके अलावा स्टेम के लिए ये 2 mm की 12 इंच लंबी इसमें वायर लगेगी, क्योंकि इसमें जो है ना फ्लावर्स अटैच करने होते हैं काफ़ी दूर तक। और 2.5 mm का क्रोशिया जो है इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और डबल इसमें धागा मैं इसमें इस तरह से घुमाऊंगी ताकि ये जो है नोट पक्की हो जाए इसकी। तो फर्स्ट राउंड में हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेके, और इस तरीके से हम ऊपर से क्रोशिया घुमाते हुए इसको 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से हम अब इसको देखिए कैसे बंद करना है। जो अंदर वाला धागा है ना उसको पहले खींचना है। आप थोड़ा ये धागा खींच के देख लें। जो धागा खींच चुका है उसको एक बार इस तरफ को हमने टाइट करना है, क्योंकि डबल हमने घुमाया ना धागा। तो ये देखिए इतना सही लूज़ हमने रखना है और फिर दूसरा धागा खींच के उसको भी हम खींच देंगे। आप सिंगल पे भी वर्क कर सकती हैं। तो ये थोड़ा पक्का हो गया। तो इसको कम्प्लीटली अच्छी तरह से बंद नहीं करना, थोड़ा सा लूज़ बंद करेंगे। अब फर्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच लेके यहाँ पे अब एक चेन और एक स्टिच में दूसरे राउंड में 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि एक इंक्रीज़ हर एक स्टिच में देंगे। तो इस बार 12 डबल स्टिच हो जाएंगे, डबल स्टिच नहीं सिंगल स्टिच हो जाएंगे। तो ये हर एक स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। तो ये देखें, ये हो गए पूरे 12 सिंगल क्रोशिया। अब ये देखें, अब हमने ज्वाइन नहीं करना, साथ के साथ गोल गोल इसको हम बुनते जाएंगे। यहाँ हम स्लिप स्टिच से नॉर्मली ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमने अगले राउंड के लिए पहला सिंगल क्रोशिया ऐसे ही ले लिया। अब पता लगाने के लिए कि ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट होगा या शुरू होगा, तो यहाँ हमने फर्स्ट स्टिच में मार्कर लगा दिया है और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये हम तीसरा राउंड बना रहे हैं। तो जैसे ही ये राउंड कंप्लीट होगा ना, मार्कर से पिछले वाले स्टिच तक ये राउंड कंप्लीट होगा और अगला राउंड शुरू करने के लिए मार्कर उतार कर वहाँ से हम पहला स्टिच ले लेंगे और फिर पहले स्टिच में फिर मार्कर लगा देंगे ताकि पता रहे। तो ये देखें, ये तीसरे राउंड का लास्ट वाला स्टिच हमने ले लिया। ठीक है, तो अब ये मार्कर उतार कर यहाँ अगले राउंड का पहला स्टिच ले लिया। इसी तरीके से चौथा और 5वां राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसे ही हम मार्कर लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। तो बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, 5 राउंड हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4 5। ठीक है, इतनी ही हमें लेंथ चाहिए इस बेल फ्लावर को बनाने के लिए। और मार्कर उतारेंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच इस तरीके से बना लेंगे। तो ये अंदर वाला धागा कट कर देते हैं और अब यहाँ पर इसके कटाव बनाने हैं हमको फूल के, जैसे कि बेल फ्लावर में बने हुए हैं। ये सारे कटाव 6 कटाव बनाने हैं हमको, इसकी पेटल्स कह सकते हैं आप। तो ये हम बनाएंगे और इसके लिए 3 चेन लेते हैं
और पहले वाला स्टिच स्किप करके दूसरे वाले में हमको एक सिंगल क्रोशे डिक्रीज बनाना है। ये देखिए 2 में से लूप उतार ऐसे खींच के और ऐसे एक कर दिया उसको, और एक स्टिच छोड़ के अगले वाले में एक स्लिप स्टिच। समझ में आ गया आपको? तो चलिए फिर दोबारा से बताती हूँ। 3 चेन लिए, पहला छोड़ के अगले 2 में से लूप खींच लेंगे। ये 3 लूप हैं क्रोशिया हुक पे, अब तीनों का एक कर देंगे। जैसे हम घटाते हैं ना सिंगल क्रोशिया, वैसे हमने करना है। फिर एक स्टिच छोड़ के अगले में स्लिप स्टिच ले लिया। तो इसी तरीके से 4 और इसके पेटल्स बनेंगे। तो थोड़ी वीडियो मैंने तेज कर दी है, बहुत सिंपल है, इजी है। आप इसको जब बनाएंगे तो फिर आपको मालूम हो जाएगा। देखिए 3 चेन लेनी है, पहला छोड़ के अगले 2 में से लूप निकालेंगे। 3 लूप हैं क्रोशिया पे, तीनों का एक कर लेंगे और फिर यहाँ पर एक छोड़ के अगले में स्लिप स्टिच। तो इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए अगले में स्लिप स्टिच, लास्ट वाला एक अब और बनाएंगे। 3 चेन, एक छोड़ के चेन, दूसरे में सिंगल क्रोशे डिक्रीज करना है, 3 का एक करना है। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो स्टिच है ना, इसी में अब जॉइन लगा देंगे ये इस तरीके से, और अब धागा कट कर लेंगे। तो 6 पेटल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको यहाँ पे सिल लेते हैं। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं मैं टैग कर दूँगी, आप कहाँ से इन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं फ्लावर मेकिंग के लिए। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मैं टैग कर दूँगी, आप चाहे तो बाय भी कर सकते हैं वहाँ से। तो ये देखिए इसको हम दूर तक अंदर धागे को छिपा देंगे और एक नोट लगा के इसको पक्का भी कर देंगे और थ्रेड कट कर देते हैं। ये हमारी बेल बन गई है, फ्लावर पूरा जो है वो तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब ये सेंटर में ना इसको क्रोशे हुक से थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं ये मैजिक रिंग को, क्योंकि इसमें हमने फिर बाद में ये अंदर वाला ये जो पराग है ये भी इंसर्ट करने हैं। तो ये बनाते हैं अब। ये देखें जो ब्यूटीफुल येलो पराग हम इसके पोलन बनाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ दिखेगा। येलो वूल हमें चाहिए, ये भी ओलिविया की ही है। और इसके लिए ना डबल वायर लिए मैंने, तकरीबन 6 इंच लंबी ये वायर है, यानी कि 12 इंच का आपने डबल कर लेना है। ठीक है, तो 6 इंच ये अभी मैंने फोल्ड की हुई है। और ये धागे को इस तरीके से 8 बार मैंने हाथ पे इस तरह से लपेटा है और फिर धागा कट कर देंगे और इसको अभी ऐसे डबल करके ऐसे फ्लैट करके और तार के बीचों बीच हमने रखना है इस तरीके से, और बिल्कुल सेंटर में इसको रखते हुए तार के, और तार को हमने फोल्ड कर देना है इस तरीके से। आप प्लायर से भी इसको टाइट करके घुमा सकते हैं, बिल्कुल टाइटली इसको ना हमने ऐसे घुमाव के साथ इसको टाइट करते हुए, और पूरी वायर को इसी तरीके से हमने ट्विस्ट कर देना है। आप प्लायर से भी कर सकते हैं, वैसे तो ये सॉफ्ट है, इजीली हैंड से भी हो जाती है। ठीक है, बस आपके जो पोलन्स आपने उसमें टाइट किए हैं वो लूज़ नहीं होने पाए। तो ये पहला जो ट्विस्ट है ना, इसको टाइटली हमने इस तरीके से घुमा देना है और ये धागा ऊपर से सारे फोल्ड जो हैं कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम कुछ बनाएंगे, और बिल्कुल एग्जैक्ट नाप के बनाने के लिए हम इस तरीके से ये जो मैजिक रिंग में ये वायर इंसर्ट करते हुए पोलन्स को इसके अंदर फिट करके देख लेंगे, और जो ऊपर धागे आ रहे हैं ना इनको भी कट कर लेंगे। तो ये हमने साइज़ नाप के इनमें रख लेना है। तो बाद में हमने इसको चिपकाना भी है इसके साथ। अभी तो लूज़ है, वायर कभी भी निकल सकती है। तो अभी हमने ये सेट करके सारे रख लेने हैं। ठीक है, अभी आगे का काम करते हैं। अब हम फ्लावर बर्ड बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, एक मैजिक रिंग के अंदर आपको एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। नॉर्मली पॉपकॉर्न स्टिच जो है हम 5 डबल क्रोशे का बनाते हैं, लेकिन इसमें हमें पूरा घेर बनाना है इसका। पूरी जो इसकी फ्लावर बर्ड होती है इसकी जो वो घूमनी चाहिए और राउंड शेप आनी चाहिए। तो इसके लिए हमने थोड़े से स्टिच और बढ़ा दिए। तो 8 डबल स्टिच हमने यहाँ पे कर लिए। 3 चेन ली पहले, उसके बाद
8 डबल क्रोशिया इसमें मैजिक रिंग में हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट स्टिच से ये जो पहली 3 चेन थी ना, उसकी तीसरी चेन में क्रोशिया इस तरह से डालते हुए और जो ये लूप है इसमें से निकाल लेंगे और टाइट कर देंगे इसको। और यहाँ पे अब 3 चेन लेंगे, दोबारा हमने मैजिक रिंग में ही उसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और धागा कट कर देंगे। तो अभी ये जो रिंग है इसको क्लोज करते हैं पहले। तो ये मैंने थोड़ी खुली हुई जो है इसकी ये फ्लावर बड बनाई है, बिल्कुल बंद वाली भी बनती है, उसका तरीका अलग है, वो भी मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये मैंने खुले मुंह वाली बनाई है, तो इसमें जो वायर लगाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। वायर भी कई तरह से अटैच कर सकते हैं। ये देखिए दोनों धागे मैंने इसमें अटैच कर दिया और ये अंदर की ओर छिपा देंगे। तो अभी ग्लू गन से इसको जब मैं वायर जोड़ूंगी ना, तो ये धागा भी साथ ही चिपक जाएगा अंदर और सेफ हो जाएगा। ठीक है, अब उतने ही साइज़ की वायर हमने लेनी है फूलों के लिए और इस फ्लावर बड के लिए। 6 इंच की है, उसको डबल कर लिया है मैंने और ये ऊपर बड़ा सा लूप ताकि इसमें अटक जाए, अटैच हो जाए। और बाकी की तार मैंने ट्विस्ट कर दी है। अब क्या करना है, इसमें हमने फ्लावर बड में इसको अंदर ये आगे से थोड़ा सा ना इसको साथ साथ कर लेते हैं तार को, ताकि अटके नहीं अंदर। तो ये हमने मैजिक रिंग में से इसको ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, पहले आप सेट कर लें। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के इसको ग्लू गन से ना साथ ही हम चिपका भी देंगे, तो ये पक्की हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, बाकी जब हम आगे फूल बनाएंगे उसमें ये फ्लावर बड का तरीका भी अलग होते हैं और अलग अलग फूलों में अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं। इसी तरीके से ये देखो सारे जो पोलन्स भी हमने फिट करके साइज़ के बना के रखे थे ना, उनको भी ग्लू गन से ऐसे साथ के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है ना, तो ये पक्के हो जाएंगे। तो ये बेस में हमने इस तरीके से ग्लू गन लगाते हुए सारे जो 7 फ्लावर मैंने बनाए हैं और ये सारे के सारे हम इसमें अटैच कर देंगे। आप बना के देखना, इंटरेस्टिंग भी है, मेहनत तो लगती है लेकिन रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा निकल के आता है। तो इस तरीके से मैंने ये सारे फूल जो हैं तैयार कर लिए हैं। तो अब मैंने एक हेयर स्ट्रेटनर से इसको इस तरह से पंखुड़ियों को इस तरह से प्रेस कर दिया है, फ्लैट भी हो गए हैं और फिनिशिंग भी आ गई है। तो आप भी ये काम ज़रूर करें, क्योंकि आयरन से तो कर नहीं सकते इन चीज़ों को, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत नाइसली ये जो है आयरन हो जाती है इसी से ही। तो ये सारे फूल हमने तैयार कर लिए। अब इन पे हम ग्रीन धागा लपेटेंगे, कुछ इस तरह से स्टेम्स इसकी बना देंगे। तो ये बिल्कुल टाइटली आप इसको नाइसली फिनिशिंग के साथ इसको साथ साथ घुमाते हुए इस तरीके से आप लपेट लें। सारे फूलों को ही इसी तरह से हम लपेट लेंगे और लास्ट में जो धागे ये तारे हैं इनको थोड़ा सा स्प्लिट करके ये धागा जो है उसमें फिक्स करके और फिर तार घुमा दें ताकि ये खुले नहीं और फालतू का धागा कट कर देंगे। तो सारे फूल ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। फ्लावर बड को भी इसी तरीके से हमने रैप कर देना है। तो ये भी इसी तरीके से हम रैप कर देंगे। ये छोटे छोटे से काम है ना, इसमें करने पड़ते हैं। और ये भी ऑर्डर है मेरे पास, तो इसमें ये फ्लावर्स हैं, कुछ टी कोस्टर्स हैं। आप ये पिछली वीडियोस भी सारी चेक कर सकते हैं। आपने भी ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रही हैं चीज़ें तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने सारे ही स्टेम्स जो हैं इसके तैयार कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लीव बनाना सीखेंगे और साथ ही इसकी असेंबलिंग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। इतना बनाएं आप, फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।